सर्वव्यापक एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की व्यापक विशेषता का अर्थ है कि सब कुछ उनकी ऊर्जा का प्रकटीकरण है। उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सभी कारणों का कारण, परम सत्य और सभी आनंद और ज्ञान का भंडार है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट सर्वव्यापक श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 11 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण केवल भक्त ही पूरी तरह से जानते हैं कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। भौतिक ऊर्जा के भीतर उन्हें 5 भौतिक तत्वों के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा दर्शाया गया है। उनका प्रतिनिधित्व एक अन्य ऊर्जा जीवात्माओं द्वारा भी किया जाता है और आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में संयुक्त रूप से ये सभी अभिव्यक्तियां भगवान की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान एक हैं और वे हर चीज में विस्तारित हैं। श्रीमद् भागवतम 4.24-62 भगवान का प्रकट होना और तिरोहित होना सूर्य के प्रकट होने और तिरोहित होने के समान है। सूर्य सबसे पहले पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य उस पक्ष का पुत्र है। सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर रहता है और न तो उगता है और न ही अस्त होता है। लेकिन क्योंकि हम इसे पहली बार पूर्वी क्षितिज पर देखते हैं, हम कह सकते हैं कि सूर्य उस तरफ उगता है। इसी तरह किसी विशेष परिवार में भगवान के प्रकट होने का अर्थ यह नहीं है कि वे उस परिवार के प्रति दायित्वों द्वारा सीमित हैं। वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं और कहीं भी और सर्वत्र प्रकट और लुप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। भागवत का प्रकाश, अध्याय 41, प्रभु सर्वव्यापी हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, सब कुछ मेरे द्वारा कायम है, लेकिन साथ ही मैं हर चीज में नहीं हूँ। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए उनके ज्ञान के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यापक प्रकृति कभी भी जीव के सीमित ज्ञान के दायरे में नहीं हो सकती। इसलिए जिस व्यक्ति ने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करके मन की स्थिरता प्राप्त कर ली है, वे कुछ हद तक परम भगवान को समझने में सक्षम है। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 14, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण आंशिक रूप से उनके अवैयक्तिक ब्रह्म ज्योति तेज में और परमाणुओं के कणों सहित हर चीज के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में महसूस किए जाते हैं। लेकिन कृष्ण को उनके शुद्ध भक्तों द्वारा ही पूरी तरह से महसूस किया जाता है। नतीजतन कृष्ण हर किसी की अनुभूति के उद्देश्य हैं और इस प्रकार कोई भी और हर कोई उन्हें पाने की अपनी इच्छा के अनुसार संतुष्ट है। भगवत गीता 4.11 परम भगवान, उनकी दो शक्तियों, उनकी बाहरी ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा सर्वव्यापी हैं। इसलिए व्यक्ति को परम भगवान की उनकी शक्तियों से पूजा करनी चाहिए। आमतौर पर वैष्णव भक्त परमेश्वर की आंतरिक शक्ति से उनकी पूजा करते हैं। उसकी बाहरी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति एक पृष्ठभूमि है, लेकिन परम भगवान परमात्मा के रूप में अपने पूर्ण अंश के विस्तार से हर जगह स्थित हैं। वे सभी देवताओं, सभी मनुष्यों, सभी जानवरों, हर जगह के परमात्मा हैं। भगवत गीता 18.46 यद्यपि भगवान के पास रहने के लिए उनका अपना विशेष धाम है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेषवादी भगवान की विशेषताओं के एक पहलू को स्वीकार करते हैं, सर्वव्यापी पहलू, लेकिन वे उनके पारलौकिक धाम में उनकी स्थानीय स्थिति को नहीं समझ सकते, जहां वे हमेशा पूरी तरह से पारलौकिक लीलाओं में संलग्न रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.19-31 भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। वह सभी अच्छे या बुरे प्रभावों का अंतिम स्वीकृति एजेंट है। इसलिए हमें अपनी गतिविधियों को भगवान की दया के लिए समर्पित करना सीखना चाहिए और उन्हें या तो निराकार ब्रह्म, स्थानीयकृत परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है। मनुष्य को अपना सर्वस्व प्रभु की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। यदि कोई विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि आदि है, तो उसे अपनी विद्या का उपयोग भगवान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में भगवान की ऊर्जा का अध्ययन करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत 1.32 भौतिक निर्माण के लिए भगवान कृष्ण के पूर्ण विस्तार में 3 विष्णु माने गए हैं। पहले वाले महाविष्णु कुल भौतिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे महत्व तत्व के रूप में जाना जाता है। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में विविधता पैदा करने के लिए सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु
सभी ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। वह परमाणुओं के भीतर भी मौजूद है। जो कोई भी इन तीन विष्णु को जानता है वह भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवत गीता 7.4 कोविदा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान के भक्तों को इंगित करता है। केवल भक्त ही पूरी तरह से जानते हैं कि भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। भौतिक ऊर्जा के भीतर उन्हें 5 भौतिक तत्वों के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा दर्शाया गया है। उनका प्रतिनिधित्व एक अन्य ऊर्जा जीवात्माओं द्वारा भी किया जाता है और आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में संयुक्त रूप से ये सभी अभिव्यक्तियां भगवान की विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्रीमद् भागवतम 4.62 भगवान की दिव्य सेवा अपने आप में भक्त के लिए एक दिव्य लाभ है और इसलिए भक्त को भगवान से कोई अपेक्षा नहीं होती है। वैदिक सूत्र सर्वान खलवैदं ब्रह्म के कथन पर हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों से, जिन्हें ब्रह्म ज्योतिर कहा जाता है, सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह हर चीज के अंदर या बाहर सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार वे सर्वज्ञ भी है। श्रीमद् भागवत 1.16-26-30 कृष्ण की कृपा से अर्जुन के पास व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि और ज्ञान है और जो कुछ भी एक व्यक्ति के पास हो सकता है और इन सभी एजेंसियों के माध्यम से उसने कृष्ण को भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में समझा है, उसके लिए इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी वे कृष्ण से अपने सर्वव्यापी स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। सामान्य रूप से लोग और विशेष रूप से निर्विशेषवादी स्वयं को मुख्य रूप से सर्वोच्च की सर्वव्यापी प्रकृति से संबंधित करते हैं। तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि वह अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से अपने सर्वव्यापी पहलू में कैसे मौजूद हैं। भगवत गीता 10.16